business process reengineering. In this module, we will understand the concept of business process reengineering and why organization adopt it. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को ज़रा रिव्यू कर लें. तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग या BPR involves the examination and redesign of a business process and workflow in your organization. तो आप अपनी कंपनी में ERP इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर ERP इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर रही, तो डेफिनेटली दिस इज़ एन इशू. तो इस मॉड्यूल के अंदर हम इस डेफिनेशन को और इसके कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके ज़रा समझते हैं कि ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कंपनीज में. तो सबसे पहले एग्जामिनेशन. अब एग्जामिनेशन इन सिंपल वर्ड्स मीन्स स्टडी समथिंग केयरफुली एंड इन ग्रेट डिटेल. अब केयरफुली एंड ग्रेट डिटेल का मतलब है कि जब भी आप अपनी कंपनी में ERP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली एग्जामिन करना है कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी जिस तरीके से आपकी कंपनी में कोर बिजनेस प्रोसेसेस ऑपरेट हो रहे हैं वो क्या है. अगर आप इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, किस किस्म की इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, कितने अरसे में वो इम्प्रूवमेंट आएगी, उन सारी चीज़ों को बड़ा केयरफुली आपने रिव्यू करना है. रीडिज़ाइन. नो, रीडिज़ाइन का मतलब ये है कि प्लान फॉर मेकिंग चेंजेस. अब मेकिंग चेंजेस का मतलब ये है कि बिजनेस प्रोसेस में जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें चेंजेस लेकर आना. टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम. अब जब आप फंक्शन ऑफ ए वन सिस्टम की बात करते हैं तो कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस बेच रहे हैं तो एक नहीं मल्टीपल डिपार्टमेंटल यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे टू सर्व दैट पर्टिकुलर कस्टमर. तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है, क्योंकि जब आप इन्हांसमेंट कर रहे हैं तो एक सिस्टम अगर एज अ होल काम नहीं करेगा तो कस्टमर को बेहतर तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन या वो हैप्पी नहीं हो पाएगा. टू बेटर सर्व द पर्पस ऑफ द ओरिजिनल डिज़ाइन. तो जो भी आपका कंपनी का पर्पस है, जो भी बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ERP, वो क्या है, उसको आपने बड़ा केयरफुली एग्जामिन करना है और रीडिज़ाइन करना है. अब बिजनेस प्रोसेस का इन सिंपल वर्ड इट इज़ सेट ऑफ रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़. अब वर्क एक्टिविटीज़ हर डिपार्टमेंटल यूनिट की डिफरेंट होंगी. जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे वो लोग जो उस डिपार्टमेंट में हैं वो डिफरेंट होंगे. जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे होंगे दैट आर परफॉर्म बाय एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ जो हैं, क्योंकि आप जब बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ उस प्रोडक्ट और उस सर्विस से रिलेटेड कस्टमर को बेहतर तरीके से वो प्रोवाइड करेंगे. अगर आपके पास सिस्टम मौजूद है, डेटा इंटीग्रेटेड है, डेटा का व्यू एक मिल रहा है सारों को, तो आप कस्टमर को अप टू डेट और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर BPR और बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग ड्यू टू 2 रीजन. अब 2 रीजंस हो सकती हैं. सबसे पहली, इंट्रोड्यूस डिस्कवर्ड ब्रेक थ्रू मेथोडोलॉजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी. हो सकता है कि कंपनी ने एक ब्रेक थ्रू या डिफरेंट काम करने के तरीके की मेथोडोलॉजी को फाइंड आउट किया और वो अब ये चाहती है कि हम एक बेहतर तरीके से काम को परफॉर्म कर सकें. फॉर एग्जांपल, आप कस्टमर्स को पहले फ़ोन करके उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन बताते थे, लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप उनको फ़ोन करके उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बता सकते हैं, उनको मैसेज भी भेज सकते हैं, उनको ईमेल भी भेज सकते हैं और उनको वीडियो कॉल करके उनको अप टू डेट बता सकते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया है या सर्विस वो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. इंटीग्रेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस इनटू प्रोसेसेस टू सर्वाइव इन कंपैरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर आपका बिजनेस चेंज नहीं हो रहा, आपका बिजनेस अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव नहीं कर रहा, आप कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सर्व नहीं कर रहे, तो जो कस्टमर्स है वो दूसरे लोगों के पास चल जाएगा, वहाँ पर जाके अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लेगा. तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है.
Introduce discovered breakthrough methodology to increase efficiency. When organization discovers some breakthrough methodology, तो जब भी उन्होंने एक breakthrough technology को डिस्कवर किया, तो that would revolutionize their business processes to increase and efficiency. Therefore, the entire process needs to be changed. तो अगर कंपनी नए वे ऑफ डूइंग द बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसको डिस्कवर कर लेती है, तो कंपनीज जो हैं वो नए ERP सिस्टम को यूज़ करने के बाद उसको अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके यूज़र को बेहतर तरीके से एक सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं. इंटीग्रेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस इनटू प्रोसेसेस टू सर्वाइव इन कंपैरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट. अब इसका मतलब क्या है? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड टू कीप अप टू डेट विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजीज. अब मंथली बेसिस पे टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है. अगर आपने अपने काम करने के तरीके को बेहतर नहीं बनाया, तो कस्टमर जो है हो सकता है कि वो दूसरे किसी और बिजनेस के पास चल जाए और उनको अपना बिजनेस दे दे. फेस विद चेंज और डाई. चेंज का मतलब है कि अगर आप पहले जो काम कर रहे हैं अगर उसको चेंज नहीं करेंगे, तो जब आपके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे तो आपका प्रॉफिट या आपका बिजनेस फ्लोरिश नहीं करेगा. सिचुएशन दैट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हेल्प्स इंटीग्रेट लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी मौजूद होती हैं. क्यों? इस वजह से कि इंडस्ट्री के अंदर आपके कंपैरेटिव मौजूद होते हैं. वो ऑलरेडी डिफरेंट तरीके से या बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं. तो आप उनसे भी सीख सकते हैं कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, वो क्या डिफरेंट मेथोडोलॉजी हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं और अपने काम को, जो आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में मौजूद हैं, उनको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं.